राजस्थान की तारानगर सीट और यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र बुडानिया। ये सीट हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में काफ़ी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े नेता आमने सामने थे। एक और जहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मैदान में थे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र बुडानिया मैदान में थे। चुनाव परिणामों के बाद नरेंद्र बुडानिया यहाँ पर खुश नजर आए, तो वहीं राजेंद्र राठौड़ पस्त होते हुए नजर आए। लेकिन एक पोस्ट ने एक बार फिर से हलचल है वो तारानगर में मचा दी है। दरअसल स्थानीय विधायक नरेंद्र बुडानिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसके बाद भाजपा के नेता इतने तिलमिला गए कि उन्हें उसका जवाब देने के लिए एक लंबा चौड़ा वक्तव्य जारी करना पड़ा। नरेंद्र बुडानिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि स्थानीय तारानगर निवासियों के ऊपर अत्याचार के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। नहरी विभाग के जो अधिकारी हैं वो किसानों से, दलितों से लूट खसोट कर रहे हैं, उनसे हफ्ता वसूली कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आरोप हैं। नरेंद्र बुडानिया ने अपनी इस पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर लगाए। वहीं इसके जवाब में अब स्थानीय तारानगर से भाजपा नेता राकेश जांगीड़ सामने आए हैं, जो कि पूर्व में नरेंद्र बुडानिया के सामने वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा वक्तव्य जारी कर नरेंद्र बुडानिया पर जवाबी हमला बोला है। देख लेते हैं आखिर क्या कुछ कहा तारानगर से भाजपा नेता राकेश जांगीड़ ने। मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे विधायक नरेंद्र जी बुडानिया के फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट देखी। उसमें किसानों को भ्रमित करने वाली पोस्ट, ऐसी पोस्ट मेंबर ऑफ असेंबली अगर करे तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई विडंबना हो नहीं सकती। किसानों को, दलितों को बांटने का काम और भ्रांतियाँ फैलाने का काम। उस पोस्ट में लिखा कि नहर विभाग के अधिकारी किसानों को, दलितों को लूटने का, हफ्ता वसूली का काम कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। हमने जानकारी भी ली, पता चला कि कुछ लोग जो सक्षम है संसाधनों से, वो लोग आगे किसानों को, गरीबों को, दलितों को पानी पहुंचने नहीं देते और अपने संसाधनों से पानी की चोरी करते हैं दिन रात, और धमकियां देते हैं कि हम एमएलए साहब के आदमी हैं। मैं एमएलए साहब ने पूछना चाहता हूं, क्या वही चंद किसान है जो अपने संसाधनों से चोरी करके पानी लगा लेते हैं और टेल तक, जहां आम व्यक्ति, आम किसान बैठा है और वो आस लगाए बैठा है कि मैं भी मेरे खेत में पानी लगाऊं, उसके पास चोरी के कोई साधन नहीं और ना चोरी करते, और उन लोगों की पैरवी एमएलए साहब कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती। यहाँ सभी किसान हैं, 36 कौम के किसान हैं, कोई एक जाति से किसान नहीं, 36 जाति किसान है और सब किसानी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। मेरा एमएलए साहब से निवेदन है कि ऐसी पोस्टों से बचे, और अगर आपके पास सबूत है तो पेश करें कि किस अधिकारी ने हफ्ता वसूली की। जो अधिकारी आपके समय में लगे थे वो भी अधिकारी आज है। माननीय राठौड़ साहब ने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है कि 36 कौम के लोगों को, आम वर्ग को, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो सिंचाई का पानी हो, हर वर्ग को मिलना चाहिए। और जो टेल पे बैठा किसान है, चाहे वो कोई भी कौम का हो, उस तक पानी पहुंचना चाहिए। और राठौड़ साहब ने कभी भी
कोई जाति की राजनीति नहीं की। 36 कौम के नेता है। हर समय वो हर वर्ग का 36 कौम का ध्यान रखते हुए 24 घंटे अगर कोई काम करने वाला है तो जनसेवक श्रीमान राजेंद्र राठौड़ है। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से एमएलए साहब आपको बताना चाहता हूं कि राठौड़ साहब चुनाव जरूर हार गए और चुनाव हारने का जो कारण है वो आपकी झूठी भ्रांतियां फैलाना, बांटने का काम करना किसानों को, इस वजह से चुनाव में लॉस हुआ। लेकिन वो आज भी सर्वोपरि नेता राजस्थान के हैं। उन्होंने हारने के बाद भी पहली बार इतना बड़ा बजट चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट में दिलाया। 200 करोड़ रुपए एक साथ दिलाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और आपने जो इस नहर का काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। कितनी नहर कहां बननी थी, कितनी कहां बननी थी, ये सबको पता है। आपने इस नहर को जो तोड़ मरोड़ कर बनाया, आज वही अधिकारी राठौड़ साहब की कोठी में चक्कर लगाते हैं और बचने की गुहार लगा रहे हैं। बिल्लू माइनर जो 5.9 किलोमीटर बनना था और आपने उस माइनर को 19 किलोमीटर बिना कोई सक्षम स्तर की स्वीकृति के बिना आपने वो बनवा दिया। और जो वितरिका थी, मैलाना वितरिका थी, उस वितरिका को आपने माइनर बना दिया। ये सैंक्शन 2008 की थी और आपने अपने स्तर पर अधिकारियों से, ठेकेदारों से मिली भगत करके आपने वितरिका को माइनर बनाया और घटिया स्तर की जो आपने राजनीति की, कितने गांवों को आपने जो 2008 की सैंक्शन थी उनको काट दिया और नए मनमर्जी से जो गांव जोड़े वो किसी से छुपे नहीं है। आज उस नहर की जांच चल रही है कि आपने बिना स्वीकृति के जो 5.9 किलोमीटर थी उसको 19 किलोमीटर बना दिया, जो 32 किलोमीटर थी उसको आपने वितरिका को माइनर बना दिया। ऐसा क्यों किया? और आज अधिकारी राठौड़ साहब के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमने गलती की है, भावुकता में गलती कर दी, हमने एमएलए साहब के कहने से गलती कर दी, हमें बचाओ। और रही बात इस नहर की क्वालिटी की, क्वांटिटी की, जब नहर और माइनर बन रहे थे हम बार बार आपको अवगत करा रहे थे, अधिकारियों को अवगत करा रहे थे कि इस नहर में घटिया सामग्री लग रही है, आगे से नहर आप बना रहे हो, पीछे से नहर क्रैक होती जा रही है। आज वो नहर खंडर का रूप ले लिए। आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने ठेकेदारों से मिली भगत करके घटिया सामग्री लगा के किसानों के साथ घोर अन्याय किए। माननीय साहब, आज किसान चिल्ला रहे हैं, एक भी किसान को आपने मुआवजा नहीं दिलवाया। जिसे किसान के पास, ऐसे कई किसान हमने ज्ञापन के माध्यम से बताए थे, कई किसान दलित जिनके पास मात्र 3, 2, 4 बीघा जमीन थी और उनके जानबूझकर उनके खेत से आपने नहर निकाली। दूसरी तरफ 100 बीघा 150 बीघा जमीन थी, उनकी जमीन सेफ की और गरीबों को जमीन जो 2 बीघा थी, 3 बीघा थी, उनको भी आपने नहर के माध्यम से निकालकर उन किसानों को भूमिहीन कर दिया। आज सबको पता है, एक भी किसान को मुआवजा नहीं दिया। माननीय राठौड़ साहब ने सबसे पहले अधिकारियों को अवगत कराया कि जो किसान भाई अपनी जमीन दिया, माननीय राठौड़ साहब ने सबसे पहले अधिकारियों को अवगत कराया कि जो किसान भाई
अपनी ज़मीन इस नहर के अंदर जिनकी गई है उनको सबसे पहले मुआवजा मिलना चाहिए। और राठौड़ साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुआवजे का प्रावधान किया है। जल्द ही किसान भाइयों को अपनी ज़मीन का मुआवजा भी मिलेगा। और दूसरा, मैं माननीय एमएलए साहब से कहना चाहता हूं कि ये अधिकारी वही है जो आपके समय में थे, सिर्फ एक्शन चेंज हुए। आपको इतनी जलन हो रही है, लूट खसोट किसने की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हफ्ता वसूली किसने की 5 साल में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब उन हफ्ता वसूली की आपको शायद याद आ रही होगी। तो अब राज भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे नेता सम्माननीय राठौड़ साहब हैं, 36 कौम के नेता है। माननीय भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री है और राठौड़ साहब के माध्यम से सारे किसानों को जो मुआवजा है वो भी दिलाएंगे। और नहर का जो अधूरा काम है, जो डिग्गियों का काम अधूरा पड़ा है, सारा काम हम पूरा कराएंगे। किसान भाइयों से, 36 कौम से मेरा आग्रह है कि ऐसी जो बांटने की पोस्ट है, जो भ्रमित करने की पोस्ट है, जो तोड़ने की पोस्ट है, भाईचारा खत्म करने की पोस्ट है, ऐसी पोस्टों से आप दूर रहें। और ऐसी पोस्ट राजनीतिक लाभ के लिए डाली जाती है। सम्माननीय एमएलए साहब, आपको ऐसी पोस्ट डालने की शोभा नहीं देते कि आप झूठी ऐसी पोस्ट डालें। मेरा सभी अधिकारियों से भी आग्रह है कि माननीय राठौड़ साहब के निर्देशानुसार और भजनलाल जी के निर्देशानुसार सभी 36 कौम के भाइयों को, किसानों को पानी मिले और सब ईमानदारी से काम करें, यही मेरा आग्रह है।